हेलो स्टूडेंट्स, कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया है क्लास 9th के फिजिक्स में कि डिस्टेंस किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग कल तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड होती क्या है, स्पीड के कितने टाइप हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। अगर आप स्पीड की परिभाषा पे ध्यान दें तो स्पीड की डेफिनेशन कहते हैं स्पीड डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम। इसका मतलब है एक यूनिट टाइम में किसी भी बॉडी द्वारा ट्रेवल्ड जो डिस्टेंस होती है वह डिस्टेंस ही कहलाती है उस बॉडी की स्पीड। ठीक है, या फिर इसी को एक और भी रूप में डिफाइन किया जाता है कि स्पीड इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। मतलब कितनी डिस्टेंस कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है और वह डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल की जा रही है, इन दोनों का रेशियो स्पीड के रूप में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे शो करना चाहें फॉर्मूले के रूप में तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हम इसकी यूनिट लिखना चाहेंगे, यूनिट ऑफ स्पीड, तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी, जो डिस्टेंस की यूनिट होगी अपॉन जो टाइम की यूनिट होगी। अगर इन दोनों का रेशियो हम कर दें तो हमको स्पीड की यूनिट मिल जाएगी। तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, मीटर अपॉन टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। और ये सारा का सारा सिस्टम एसआई सिस्टम यूनिट में किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ स्पीड की तो स्पीड की दो टाइप होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है वह पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। ठीक है, पॉइंट ए से चलना शुरू की है और पॉइंट बी पर जा रही है। इस दौरान वह जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू की तो पहले एक आवर में वो 10 किलोमीटर चली, फिर दूसरे एक आवर में वह फिर से 10 किलोमीटर चली, 10 किलोमीटर, फिर से एक आवर में फिर से 10 किलोमीटर, और इसी प्रकार आगे भी एक आवर में 10 किलोमीटर, और हर जगह ऐसा ही। तो अगर हम ध्यान से देखें कि प्रत्येक एक आवर के इंटरवल पर जब हम उसको ऑब्जर्व करना शुरू करें तो हम देख रहे हैं कि वह अपने पिछली पोजीशन से 10 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, या फिर ये कहें कि एक घंटे में वह प्रत्येक एक आवर में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इस प्रकार की स्पीड होती है वह कहलाती है यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, मतलब कि टाइम इंटरवल एक जैसा हो लेकिन उसके द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस जो हो वो अलग अलग हो। कैसे, जैसे मान लीजिए यही डिस्टेंस है, कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है और जब हमने पहले एक आवर में उसको देखा, जब पहला एक आवर बीता, एक आवर, तो उसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की थी। जब हमने दूसरा एक आवर देखा, जब हमने दूसरा एक आवर ऑब्जर्व किया तो हमने पाया कि वह 8 किलोमीटर ही चल पाई है, और तीसरे एक आवर में वह 6 किलोमीटर सिर्फ चली है, चौथे एक आवर में वह क्या कहते हैं 12 किलोमीटर चल गई है, पाँचवें एक आवर में वह 14 किलोमीटर चल गई है। तो हम ध्यान ये दे पा रहे हैं कि टाइम इंटरवल तो इक्वल है, एक एक घंटे हम हमेशा ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर एक एक घंटे पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट द्वारा जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस है उस एक घंटे में वह अलग अलग, पहले में 10 किलोमीटर, दूसरे में 8 है, तीसरे में 6 ही है, फिर दूसरे में अगले में 12, फिर अगले में 14। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल इक्वल होते हुए भी उस ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई डिस्टेंस जो है वह अलग अलग है। तो ये जो एग्जाम्पल है वह किसका एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, और एक बात होती है, एक बात अब आपको बता दें कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम हमेशा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ही एक्सपीरियंस करते हैं, कभी भी हम इस यूनिफॉर्म स्पीड को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ हमारी है जिसमें हम रहते हैं। अब अगर बात करें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की तो यह भी दो टाइप की होती है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये दोनों क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज
स्पीड। एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या चीज़ है? जैसे मान लीजिए कोई बॉडी अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस को ट्रैवल करते हुए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंची है, ठीक है। और पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की जो दूरी थी वह थी 10 किलोमीटर, और उसको 10 किलोमीटर जाने में जो टोटल टाइम लगा है वह है 2 आवर का, ठीक है। अब ये बात हमको ध्यान पहले से ही बताई गई है कि यह जो स्पीड है, ये इस मतलब उसने जो अलग अलग टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रैवल की है वो अलग अलग पहले से ही है। तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड जो डिफाइन की जाती है वह होती है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टेकन टाइम, टोटल टाइम टेकन। तो अपने एग्जांपल में टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की गई थी? 10 किलोमीटर अपॉन कितना टाइम लिया गया था? 2 आवर। तो अगर हम इसकी स्पीड को बताना चाहें तो कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब वह लगभग ऐसा हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली वह हर एक घंटे में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। और अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस स्पीड की तो इसको कहते हैं द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ एग्जैक्ट टाइम, मतलब जिस टाइम पे हम आपसे पूछ रहे हैं उसी टाइम पे आप हमको उसकी स्पीड बताइए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी बाइक पे जा रहे हैं और उस बाइक में जो स्पीडोमीटर लगा है उस पर आप देख रहे हैं, तो हमने आपसे पूछा कि अभी आप अपनी चाल बताइए, स्पीड बताइए, तो आप उसमें से देखेंगे तुरंत बता देंगे कि हमारी स्पीड जो है वह 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो और मान लीजिए 2 मिनट बाद हम पूछे आपसे तो हो सकता है आपकी स्पीड चेंज हो गई हो। तो ऐसा हो सकता है कि प्रत्येक टाइम पे आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग अलग हो, लेकिन एवरेज स्पीड जो होती है वह आपकी पूरी क्या कहते हैं ट्रैवलिंग के दौरान एक जैसी रहती है लगभग। ऐसा मान लिया जाता है कि हाँ ऐसा लगभग इसी के आसपास रह करके आपने टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड नापने के लिए हम लोग जो हमारे बाइक होती है, चाहे जो हमारी जो भी ट्रैवलिंग जिससे भी हम ट्रैवल कर पा रहे हैं उसका जो स्पीडोमीटर होता है वह हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है, ठीक है। और इसके बाद जो अगला जो टर्म है वह है वेलोसिटी का। हम लोग वेलोसिटी का जो लेक्चर होगा वो अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।